जय श्री राम मित्रों, मैं आपका मित्र अखिलेश वर्मा आज एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ अपनी बात बोलने के लिए। और आज कहीं ना कहीं ये बात बहुत लोगों को बुरी लगेगी, बुरी मुझे भी लग रही है, लेकिन मजबूरी हो गई बोलना। जब भी कुछ गलत होता है तो हमें अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना पड़ता है, बोलना पड़ेगा। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक समझ नहीं आएगा। लाख हम सरकार के समर्थक हों, लेकिन अगर ज़्यादा तकलीफ में हो तो हमको बोलना पड़ता है, मजबूरी है हमारी। क्योंकि कुछ चीज़ें अगर ऐसा होता है कि सरकार के कानों तक वो बात पहुंचानी पड़ती है कि कहाँ आप गलत है, और वो कहीं ना कहीं उनके आसपास जो लोकतांत्रिक ढांचा बना रखा उनने, वो चीज़ें वो लोग नहीं पहुंचाते तो वो लोग आम जनता को पहुंचाना पड़ता। आज किसानों के साथ में नाइंसाफ़ी हो रही है, वो बात सरकार तक पहुंचाने की बहुत सारी जैसे बाइक रैलियां हैं और बहुत सारी रैलियां निकल रही है और धरना प्रदर्शन वगैरह हो रहे हैं, क्योंकि उचित दाम नहीं मिल रहे हैं, मुआवजे नहीं मिल रहे हैं, किसान की फसल ख़राब हो चुकी। ऐसे ही व्यापारी का दर्द भी है कि जो व्यापारी है, व्यापारी वर्ग, इन 4-5 ऑनलाइन कंपनियों को सरकार ने जो बिठाया है, सरकार ये भूल गई कि हमारा जो ये लोकतांत्रिक ढांचा और जो सामाजिक ढांचा जो टिका हुआ है वो व्यापारिक वर्ग पर टिका हुआ है। और कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान भी सरकार को अगर होगा, व्यापारिक वर्ग के पास में अगर काम नहीं होगा तो सरकार को आर्थिक रूप से भी, टैक्स के रूप में भी नुकसान होगा। और सामाजिक रूप पे भी जो हम मिलजुल के जो त्यौहार मनाते हैं उनका तो नुकसान हो ही रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार ने जो 4-5 कंपनियों के हाथ में कमान दे दी है, उन 4-5 कंपनियों की वजह से व्यापारी वर्ग समाप्ति की ओर है। और अगर ये समाप्त हो गया तो आपका एक बहुत बड़ा वोटर वर्ग खत्म हो जाएगा। ध्यान रखना, सरकार के कानों तक ये बात पहुंचाना जरूरी है। सरकार हमारी है, हम पूर्ण रूप से समर्थक है, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, हमारे भी घर है। आप ये भी तो देखो, हमारे घर भी चलाना हमारी जिम्मेदारी, सरकार चलाना भी हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि सरकार हमसे ये जो मजबूत लोकतांत्रिक ढांचा है इसको बनाए रखने में व्यापारी का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन आज सरकार हमारी महत्वता को समझ नहीं रही। इन 4-5 ऑनलाइन कंपनियों के हाथ में, और उनको इतनी छूट दे दी कि चाहे जैसा सड़ा गला, पुराना फटा पुराना, एक्सपायरी, हर चीज़ बेच रहे हैं वो लोग। आप आंखें बंद करके बैठिए क्या? आपकी जो टीम है, आपके जो विभाग है, वो आंखें बंद करके बैठिए क्या? कोई सत्यता का प्रमाण नहीं। आज अगर मेरा कस्टमर है, मैं उसको गलत माल दूंगा तो कस्टमर मुझे शिकायत करेगा, उपभोक्ता फार्म में करेगा। लेकिन कौन सी ऑनलाइन कंपनी के खिलाफ आज तक किसी ने उपभोक्ता फार्म में शिकायत दर्ज की? किसी ने एक भी कंप्लेंट नहीं। क्या हो रहा है? आज हर दूसरा कस्टमर, जो ऑनलाइन का हर दूसरा कस्टमर सामान वापस कर रहा है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? सारा नकली माल बेच रहे हैं वो। सरकार क्या कर रही है? सरकार भी तो आंखें बंद करके बैठी है। तो जितना मैं महिलाओं के बारे में बोल चुका हूँ कि महिलाएं इस षड्यंत्र का शिकार है, लेकिन इस षड्यंत्र में सरकार भी भागीदार है। फिर तो सरकार को भी ध्यान देना पड़ेगा। आज अगर आप हमसे वोट मांगने आते हैं और हम आपका पूरा समर्थन करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, हमारे लिए नैतिक जिम्मेदारी बनती है। क्या जो व्यापारी वर्ग खत्म होने की कगार पे, लोग व्यापार डालने में डर रहे हैं, कोई नया व्यापार करना नहीं चाहता। जो पुराने व्यापारी है वो बोझ के तले दब रहे हैं। मार्केट में बिल्कुल कुछ नहीं है। दिवाली दशहरे के त्यौहार चल रहे हैं, बाजार खाली पड़ा है, तो कहीं ना कहीं त्यौहार भी तो खत्म हो रहे हैं। इन सबकी जिम्मेदार सरकार भी तो है। सरकार कड़ा एक्शन ले इनकी तरफ। क्यों नहीं ले रहे आप एक्शन? किस बात का डर है? इन विदेशी कंपनियों का आपने लाला का बिठा दिया और अपने देसी व्यापारियों को आप खत्म कर रहे हैं। ये आवाज़ सरकार तक पहुंचनी चाहिए, बिल्कुल पहुंचनी चाहिए। जितना लोग इसको शेयर कर सकते हैं करें। आवाज़ मेरी ज़रूर है, लेकिन ये सबकी भावनाएं हैं, तो इन सबकी भावनाओं को पहुंचाने का काम भी आपका है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो सरकार तक ये बात पहुंचेगी, और सरकार तक जब ये बात पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं इस पर विचार होगा। एक व्यापारियों का दर्द है। आज हर दूसरी तीसरी रील में हर व्यापारी रोते हुए दिख रहा है, हर व्यापारी अपना दर्द बयान करते हुए दिख रहा है। सारी दुकानें खाली पड़ी है, तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन इसका जिम्मेदार है। और गलती सरकार की है कि सरकार उनको बढ़ावा दे रही है।
आप उनको इस तरीके से काम करने दो कि उनका भी नुकसान नहीं हो, हमारा भी नुकसान नहीं, हम तो दोनों का फ़ायदा चाहते हैं, क्योंकि उसमें भी जो कर्मचारी लोग जुड़े हैं वो देसी है। लेकिन आप एक ही पक्ष को मजबूत किए जा रहे हैं, दूसरा पक्ष आप बिल्कुल तरह ख़त्म करना चाह रहे हैं। ऐसा तो नहीं चलेगा। इसलिए आज मैं सरकार तक मेरी बात पहुंचाना चाह रहा हूं कि कड़े से कड़े कदम उठाए जाए। आज ये 80% की छूट कैसे दे पा रहे हैं बताओ, आप इनसे पूछो आप कि फ्लैट 80% कैसे दे पा रहे हो आप किसी भी चीज़ पे। 50 रुपये की चीज़ आप 3 रुपये 4 रुपये में कैसे दे दोगे बताओ आप। 1 लाख रुपए का लैपटॉप 15,000 में कैसे दे दोगे, 1 लाख रुपए का फ़ोन 10,000 में कैसे दे दोगे। इनसे जवाब पूछो ना, बिल्कुल जवाब मांगा जाए इनसे कि कैसे दे रहे हो आप। ये वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करो। बोलने वाला मैं हूँ लेकिन आवाज़ सबकी है, और किसी को इसमें बुरा नहीं लगना चाहिए, इस पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि मैंने किसी भी प्रकार से कुछ भी इसमें गलत नहीं बोला है। केवल हमारी व्यापारियों की आवाज़ पहुँचाई है, तो इस व्यापारियों की आवाज़ को आगे बढ़ाएं और जितना हो सके उतना अधिक शेयर करें। जय श्री राम।